श्याम रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। वृंदावन के बांके बिहारी हम पे परदान करो मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी हम पे परदान करो मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी हम पे परदान
सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम भगवान श्री राम की यह बहुत कृपा है। यहाँ पर यह बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही है। आप लोग ये प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग को यह धन्यवाद है। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। क्या बताया था ये प्रसंग में? हरि नारायण रामायण के प्रसंग चल रहा है। भगवान की जन्म का सब कारण आप लोगों ने सुना किस प्रकार से मनु शतरूपा तपस्या करके भगवान को यह क्या क्या पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया, वरदान पाया। अगले जन्म में जाकर लोग दशरथ कौशल्या बनेंगे, भगवान क्या बन जाएंगे? चलो कम से कम बताए तो राम बन जाएंगे। नारायण 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 नारायण। नहीं क्या मालूम बोल रहे थे काली बन जाएंगे तो राम। हरि हरि हरि। तो आपने जो है राम जन्म की सारी कहानी सुन लिया। जय विजय जलंधर और नारद जी का मनु शतरूपा। और एक कहानी, एक कहानी में जो है अभिशाप दिए नारद जी भगवान को, इसलिए अकबली उससे पहले वृंदा ने यही भगवान दिया अभिशाप, इसलिए जन्म लिया। उससे पहले भक्त जय विजय को यह अभिशाप मिला, इसलिए भगवान अवतार लिए। मनु शतरूपा जो है भगवान ने वरदान दे दिया, इसलिए अवतार लिए। अब ये है पांचवा प्रसंग, ये है एक राजा की। कैकेयी नाम के एक देश था, जहाँ के कैकेयी महारानी, कश्मीर, आजकल जो कश्मीर कहते हैं, पहले कैकेयी देश के रूप में। बड़े सुंदर प्रदेश है। वहाँ के राजा जो थे सत्यकेतु नाम के राजा थे, बड़े ही धर्म धुरंधर, जैसे मनु शतरूपा। बहुत सारे यज्ञ की, बहुत देश को शासन किया, अच्छा प्रजा लोग पुत्र से पालन करते थे। लेकिन फिर उनके मन में यही भाव जगा कि ये सब दुनियादारी, प्रजाओं का पालन करना, राज्य शासन करना, इससे तो कोई गति मुक्ति मिलने वाला है नहीं। भगवान के भजन, उनका स्मरण चिंतन से ही कल्याण होगा। राजनीति करने से कोई मुक्ति नहीं मिलता है। वो तो लोगों को ख्याल लगता है कि बहुत बड़ा मंत्री बन गया, बहुत बड़ा नेता बन गया, लेकिन अपने आप में भ्रष्ट हो गया। तो दोनों जो है पति पत्नी अपने पुत्र, प्रतापवान नाम का उसका पुत्र था, हरिमर्दन उसका छोटा भाई। दोनों को ये राजगद्दी सौंप दिया, बड़ा अब मेरे को वन में जाने को आज्ञा, तपस्या करेंगे। ऐसे पहले जमाने में सब राजा महाराजा लोग को जैसे अपना देखते थे कि अब परिवार सब समर्थ हो गए हैं, लड़के बच्चे सब अपना घर द्वार सौंप करेंगे, आश्रम में जाए करेंगे। कोई नमेश्वरण, कोई हरिद्वार, कोई अयोध्या, कोई कहाँ जा करके जो है तपस्या करते थे। जैसे आप लोग भी आगे चल करके तो हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, काशी में जाके निवास करने वाले हैं। क्या जी कम से कम हाथ कर दिए, नारायण नारायण नारायण, जाए न जाए हाथ करने को नहीं कर लिए। श्री राम आप कहाँ जाएंगे? अच्छा जाएगा। हरिद्वार जाएंगे कि ना नागतिर खेलेंगे?
श्री राम श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार से राजगद्दी देख करके जो है राजा रानी चल गई जंगल में तपस्या करके, वही भजन कीर्तन करके फिर अंत में भगवान का धाम प्राप्त किया। इस विषय में आप लोग कुछ दिन बताया था मनुष्य का चरित्र में। घर संसार में रह करके भजन कीर्तन पूजा पाठ करेंगे तो ठीक है होता है, लेकिन थोड़ा बाहर कुछ समय के लिए चले जाने से उसकी महिमा और बढ़ जाता है, संसार से टेंशन खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने सुना, सो तैयारी अपना कर रहे होंगे, उत्तायनी काशी में जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। नारायण नारायण नारायण। अब पुत्र को जब राजगद्दी दे दिया, प्रताप भानु राजा बना, हरिवर्धन जो है इसके साथ में और एक मंत्री था धर्मरुचि, बड़ा ही धर्मशील है। और पिताजी चल गए वन में तो ये लोग को राज्य मिला। लेकिन जो कई सत्यकीर्त राजा थे वो ज्यादा लोभी नहीं थे, जितना उनका राज्य था इतने में संतुष्ट, अपने प्रजाओं को पालन करते थे। सबको धार्मिक वातावरण बना करके गांव-गांव सूर्यज्ञ तरह तरह के धर्मानुष्ठान करा के लोग मुझे सतपथ पर नियम में चलाते थे और उसमें शांति थी। लेकिन ये जो पुत्र राजा बना प्रताप भानु, ये महालोभी जाके अपने राज्य को पूरा समग्र विश्व में फैला देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, सब राजाओं को अपने बस में कर लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने सैन्य बल संग्रह किया, बड़े बड़े योद्धाओं को इकट्ठा करके सेना भर्ती किया, लाखों करोड़ की सेना। सेना बल जिसका ज्यादा होता है, शक्तिशाली होता है, उसकी ज्यादा चलता है। इतना सेना इकट्ठा कर लिया और चढ़ाई करना चालू किया एक राज्य पर। पूरा जितने भी राज्य था सब एक 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 सब अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में कर लिया मतलब अब वो राजा वहाँ का टैक्स भरेगा। कोई राज्य भी जो अपना बना देंगे, अब वहाँ का राज्य भी अपना हो गया, वहाँ के सब टैक्स इनके पास जाएंगे, सब इनके आज्ञा मानेंगे। जितने भी विश्व में राज्य था सब राज्यों को अपने बस में कर लिया। अभी तो उनकी इच्छा है कहीं अपने बस में चल देवराज इंद्र के ऊपर चढ़ाई करे, लेकिन इतना शक्ति नहीं था ऊपर जाने के लिए। फिर भी उसके मन में तृप्ति नहीं है, लोभी तो लोभी। एक छत्र शासन, इतना बड़ा संसार में राजा एक ही आदमी, फिर भी तृप्ति नहीं। एक बार जो है वन में शिकार खेलने गए, शिकार राजा लोग हिरण मारते हैं यही जंगल में, शिकार करते हैं, उन लोग का शौक है। शिकार खेलते रहने से युद्ध विद्या अभ्यस्त रहेगा, इसीलिए उनके लिए नियम बनाया। शिकार खेलने गया, साथ में 2-4 सेना थे, गए घोर जंगल में, कोई हिरण मारेंगे पशु मारेंगे, लेकिन देखा कि कोई पशु मिला नहीं। लेकिन आते 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 2-4 हिरण जो है मिल गए। 4-5 हिरण मुझे उड़ाया, उसको बांध करके ले रहे थे। 4-5 हिरण बहुत है, मार दिए। उसी समय जो है जो राज्य विजय करते समय बहुत सारे लोग दुश्मन हो गए थे। जब कोई एक दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करता है दुश्मन भी हो जाते हैं ना। तो एक जो है कालकेतु नाम के राक्षस था, उसका ही भाई को अब सबको ये मार करके उसका राज्य हड़प लिया था। ओ बहुत दिन से फराक में था, एक दिन बदला लूंगा मैं राजा का। और एक राजा था, उसका भी राज्य हड़प लिया था।
जो लोग को मान ली तो मान ली, लेकिन कितने बदला लेने के भाव में रहते हैं। वो भी सोच रहा था कि राजा का बदला कैसे लूं। अब दोनों राक्षस काल के तो राजा दोनों मिल गए, चलो कोई प्लान करके राजा को फंसाते हैं। इसके सामने युद्ध में इसको हरा नहीं सकते, लेकिन दूसरा कोई चतुराई चालाकी से इसको फंसाएंगे। इसके पास एक बहुत बड़ा खराब गुण है लोभ, इसी से इसको फंसाया जाए। कोई व्यक्ति के पास जो कमजोरी होता है, दुर्गुण कमजोरी, उसी से ही वो मार खाता है। आपके पास अगर क्रोध ज्यादा है तो देखो क्रोध करा के आपको फंसा देगा। अपनी तरफ से एक आदमी भेज देगा, भेजा के जाकर गाली देंगे, झगड़ा करके लड़ाई करेंगे, पीट पाट देगा, फिर उसको पुलिस केस में डाल करके उसको कोर्ट करने में लपट देंगे। जिसके पास जो दुर्गुण है उसका कमजोरी का फायदा बहुत सारे लोग उठा लेते हैं। इसीलिए कोई कमजोरी हो तो उसको छिपा कर रखना चाहिए, प्रकट नहीं होने। तो ये काल के तो राक्षस और ये राजा जानते थे कि ये राजा लोभी बहुत है, समग्र विश्व जीतने के बाद भी इसका लोभ वृद्धि नहीं है, इसलिए इसको ऐसे फंसा जाए। दोनों जो प्लान करके ताक के बैठे थे, जब वो ये शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, लेके आ रहा था, ये जो काल के तो राक्षस लोग रूप बदल देते हैं, बड़ा विशाल बराह का रूप धारण कर लिया। जंगली सुअर, एक होता है ग्राम्य सुअर, एक होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर जो कचड़ा मचड़ा खाते हैं, लेकिन जो जंगली का होता है ग्राम का कचड़ा खाता है। जंगली सब गेहूँ चावल धान इस तरह तरह की सब खाते हैं। अब उसका ये मार कर उसका शरीर का भी भक्षण करते हैं राजा, तो एक विशाल बराह को धारण किया, जिससे कि उसका लोभ पड़ जाए। अरे ये तो बड़ा लचकदार है, इसको जो है मार करके बड़ा अच्छा मांस बनेगा। मांस खाने वाले, मटन खाने वाले, जो शराब पीने वाले को कहाँ से अगर मिल जाए देख ले तो और लचक पड़ते हैं। कोई यदि 2 बोतल पिया होगा, कहीं 1 बोतल कहाँ रखा हुआ दिखाई दिया तो उसका भी उसका मुँह जो है पानी आ जाएगा। पीने वाला याद होता है, बोतल देखते ही। श्री राम श्री राम। जो जिस चीज का शौक है वो चीज सामने आ जाए तो मन लचक पड़ता है। तो देखा विशाल बराह, राजा ने कहा अरे इसको भी अगर मार दिया जाए तो पूरा भंडारा हो जाएगा। सेनाओं ने कहा महाराज शाम हो गया है, 4-5 हिरण मारते हैं, यानी कि ये सुअर है बहुत बलशाली है, इसको मारना इतना आसान नहीं है ना। उनके शरीर में जल्दी से बाण भेजता नहीं। सुअर जो होते हैं उनका मोटा चमड़ा होता है, उसको बहुत बार बार बाण मारेंगे, बहुत काटेंगे तो मरता है, इतना मोटा चमड़ा हुआ। फिर राजा ने कहा नहीं, बड़ा सुंदर है, इसको मार दे तो बहुत मांस मिलेगा। चल करके भंडारा करेंगे पूरा, MDH मसाला और ये कौन मसाला, उल्ली, रामदेव मसाला है, एवरेस्ट मसाला है, सब जब पड़ जाएगा तो उसका चटकदार हो जाएगा पूरा। है नहीं, नारायण नारायण। उसी जमाने में जो रहा होगा वो सब बहुत टेस्टी बनाएगा। आप लोग ये सब अनुभव किए होंगे पहले, अभी तो सब छोड़ दिए हैं, भक्ति करने वाले हैं, है कि नहीं? आप बहुत टेस्ट किए होंगे तो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। खाली हम लोग ये रह गए, इसे आप लोग सब टेस्ट कर लिया है। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अब लोग सोच रहे भाई हम लोग तो हरि नारायण नारायण नारायण। बड़ा सारी स्थिति है, जो इसमें फंस गया एक बार तो चस्का लग गया है ना। इसको लगा चस्का छोड़ नहीं पाएंगे, है ना। बंगाल, हमारा उड़ीसा बंगाल में तो जन्मजात स्वभाव है, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र से लेके सब जन्म से ही। श्री राम श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार से राजा के मन में जो लोभ हो गया, अब सेना को लेकर के पीछे पड़ गया। अब राक्षस था वो तो कोई ईश्वर था नहीं,
उसको छिपा छिपा के कभी उधर दिखाई देता है, कभी उधर दिखाई देता है, फिर प्रकट हो जाता है, फिर सामने आ जाता है, फिर छिप जाता है। उसको ऐसे करते करते 50 किलोमीटर जंगल में भाग ले। सेना लोग भी थक गया, बैठ गए। वो राजा का पीछा भी नहीं कर पाए। राजा गलत पीछे पड़ा है, छोड़ूंगा नहीं मैं। शाम भी हो रहा है, बहुत दूर तक ले गया घुमा के। दूसरा जो उनका मित्र था वो साधु वेश बना के बैठा है। धार्मिक राजा है, धार्मिक राजा के लिए फंसाने का हो तो साधु वेश प्राचा है। श्री राम अब जहां पर वो ले गया, छोड़ दिया, वो बगल में आश्रम है। साधु वेश बनाए करके दूसरा मित्र उसका बैठा है। अब वो अंदर ध्यान हो गया। राजा देखा कि कुछ है नहीं, कोई तो है नहीं, कहाँ गया, कहाँ चला गया। देखा कि सामने का आश्रम है, साधु संत के आश्रम, कोई घूम फूम ऐसी भगवान का नाम का आ रहा था। चले कि आज रात यहाँ रह जाए, फिर प्रातः काल लेके चलना होगा। यही से मन में सोच के साधु के आश्रम में जो है पहुंचे प्रताप भान। जैसे पहुंचे तो साधु तो जानता है कि राजा हमारे साथ लड़ाई किया है, पूरा कुंडली जानता है ना। आइए 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 राजन, आइए 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 राजन, पधारे 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 हैं। ये कैसे साधु में भी जानते हैं भाई, जंगल के रहने वाला राजन कर रहे हैं। महाराज प्रणाम, आप मेरे को ही जानते हैं। अरे तुम्हारा खानदान भी जानता है, तुम्हारा कुंडली जानता है। तुम्हारा पिताजी सत्यकेतु जी बहुत धर्मशील राजा थे, उनका पुत्र है तुम, तो समग्र विश्व में तुम राजगति प्राप्त किया है। एक स्वर को मारने के लिए उनके पीछे 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 तुम जो यहाँ तक। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पूरा जानता हूँ, आप जो स्वर के पीछे दौड़ते हुए आ गए, बहुत प्यासे भी हो। स्वर तो मिला नहीं लेकिन फंस गए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ पर आ गए हो तो कोई चिंता नहीं। साधु के आश्रम में पहुंचे, यहाँ पर तुम्हारा जो है कोई परेशानी नहीं होगी। आप रहने का, खाने पीने का व्यवस्था होगा। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, यहाँ बैठे बैठे सब देख रहा हूँ। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो है सेना लोग को छोड़ के आए हो। महाराज आपका नाम ही क्या है, कौन सा ऋषि है आप? नाम मेरा नाम एक तनु है। एक तनु का मतलब ना, जब से सृष्टि सृजन हुआ तब से मैं एक शरीर में ही रहता हूँ, मेरा दूसरा शरीर धारण किया ही नहीं। इतना पुराने युग का है। जो कपट मुनि, उसका नाम गोस्वामी तुलसी रखा है कपट मुनि। जो कपट में मुनि वैसे बना के बैठा, उनको क्या है, कुछ भी कह दे। यानी मैं संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, यहाँ बैठ बैठे सारे संसार को देखता हूँ। सिद्ध हूँ मैं, जो चाहूँ तो संसार सृष्टि कर सकता हूँ, प्रलय कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। कपट में इसमें बैठा फंसा रहे हैं ना उसको। वो अपने हाथ से चाहे तो रात में मार सकता है, लेकिन सोच रहे हैं क्या है दोनों कि इन्हें कोई नहीं मारेंगे, इसके साथ साथ इसका वंश भी लाभ करेंगे। वो ये खानदान में कुल्ले में बचेगा नहीं, से करेंगे, फिर हमारा राज्य जो है हमको मिलेगा। इसको अकेले मार देंगे तो फिर उसका लड़का बैठ जाएगा, भाई बैठ जाएगा। इसलिए ऐसे कुछ प्लानिंग किया जाए कि इसका खानदान की सफाई कर जाए, ये प्लान में हो। और ये सब सुन करके जो है राजा के मन में विश्वास बढ़ता गया, कोई त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष है। चरण में पूरा गिर गया, महाराज आप हमारे पर कृपा करें, मेरे को आशीर्वाद देकर मेरी इच्छा पूरा करें। अभी तक इच्छा इसका है, कौन सा चीज की इच्छा पता नहीं, इतना बड़ा विश्व का सम्राट होते। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब जो है बोलिए बोलिए, आपकी जो इच्छा, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ।
जो तुम्हारा इच्छा है मांग लीजिए, आपको सब मिलेगा। तो यहाँ पर वो मांग रहे हैं, देखिए श्री राम तुलसिया जी लिख रहे हैं, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, सारी पदार्थ कर भजन राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी मागी आपकी इच्छा मांग लीजिए। देखिए क्या मांग रहा है, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जनी। कोई लोभ ही मांग रहा है, मेरे शरीर में कोई बुढ़ापा कभी ना आवे, कभी मेरा मृत्यु न हो, शरीर में मेरा कभी दुख न आवे, मेरे को संसार में कोई जीत न पावे, ये संसार में एक छत्र शासन राजा मैं ही बनूं, मेरा अलावा कोई दूसरा राजा आवे ना, मैं अमर हो जाऊं। कल्प सत, एक कल्प नहीं 100 कल्प तक मेरा ही राज्य रहे, मैं ही राजा बनूं, दूसरा कोई न बने। अब बताइए, संसार जब प्रलय हो जाएगा तो मरेगा कम से कम, लेकिन उसने कहा 100 कल्प तक मेरा ही राज्य रहे। अब जो कपट मुनि है, झूठों में कुछ देना लेना तो है नहीं, तथास्तु कर दिया। और झूठों में जिससे कुछ कुछ है नहीं, महाराज का पुत्र हो जाए तथास्तु, मेरे को सोने का ये मिल जाए, क्या बोलते पत्थर ही मिल जाए इतना बड़ा, तथास्तु, मेरे को करोड़ों रुपया मिल जाए, तथास्तु। कुछ होने का तो है नहीं, झूठों में कहने में क्या तकलीफ है। श्री राम तो उसने कह दिया, एकदम खुश है। देखिए यह भी लोभ है, अभी समग्र संसार का राजा है, कम से कम गति मुक्ति मांगता, भक्ति मांगता, भगवान का दर्शन मांगता तो कुछ होता, लेकिन वही धन संपत्ति राज्य वही सब दुनियादारी लोभी है ना। ये लोभ उसका रावण बनने तक पीछा करेगा।
लेकिन मुनि ने कहा कि महाराज एक जो है इसमें अड़चन है, समग्र विश्व का राजा आप बनेंगे 100 कल्प तक, एक ही चीज है। देखिए अब फंसा रहा है वो, क्या सोच रहा है कि इसको मैं चाहूँ तो अकेले मार दूं, लेकिन इसका कुल नाश करना है। कुल नाश करना है तो किसी ब्राह्मणों साधु ऋषि मुनि महात्मा से इसका झगड़ा करा दिया जाए, साधु संतों महात्मा से टकरा दिया जाए, दुश्मनी एकदम या क्रोध में आकर वो लोग को भस्म होने का अभिशाप दे देंगे पूरा, तो पूरा कुल ही नाश हो जाएगा। और ऋषि मुनि महात्माओं को साधु संत ब्राह्मणों को भड़काने के लिए उसी से उपाय करना होगा। क्या है, इससे भोजन बनाया करके भोजन में मांस मटन मछली मदिरा इसको मिला जाए। जब ऋषि मुनि महात्मा से खाने के लिए बैठेंगे तब देख कर भड़क जाएंगे, इसको श्राप देंगे। ये प्लानिंग कर रहे हैं लोग। हाँ, 7वें मुनियों में निमंत्रण दे देगा ना। तो क्या कह रहा है महाराज, आप समग्र राज्य का राजा हो जाएंगे, लेकिन एक अड़चन है। क्या, ये जो बाबा जी लोग है ना, ब्राह्मणों ऋषि मुनि महात्मा, ये लोग को जीतना बहुत मुश्किल है। ये तुम्हारा बस में नहीं होंगे, ना ये राजा प्रजा के बस में लोग नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, एक उपाय है ना महाराज, कोई उपाय करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये 100 ब्राह्मणों बाबा जी भाव, ये 100 मेरे चरण में झुके, ले देखा बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। साधु संत महात्मा ये सब थोड़ी किसी बस में होते हैं, राजा प्रजा मंत्री मंत्री कोई बन जाए। लेकिन महाराज कुछ तो उपाय किए जिससे ये लोग मेरे अंडर में हो जाए। उपाय है ना, है, लेकिन एक काम करना होगा। क्या, आप जो है समग्र ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों को बुलाए करके भंडारा दीजिए। उसी भंडारा में जो है रसोई मेरे को बनाना होगा। जय से मंत्र पुत्र रसोई में बनाऊंगा कि वो रसोई जो भी खाएगा आपके उसमें दे जाएगा। झूठों में कुछ मतलब खाली प्लानिंग कर रहा है, कोई खाने से भस्म हुआ कुछ नहीं। फिर उसके घर में जो खाएंगे वो भी आपके भस्म हो जाएगा, फिर वो ब्राह्मण के घर में जो खाएगा वही भस्म हो जाएगा। यानी इस प्रकार समग्र संसार तुम्हारे भस्म हो जाएगा। लेकिन मैं घर कहाँ किसके जाता नहीं, मेरे गए बिना भोजन बनेगा नहीं। न नहीं महाराज, बोलो जो इच्छा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, कृपा कीजिए महाराज। अरे नहीं 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 नहीं, चरण में गिर गया पूरा, आप चल कर उसे बने। ठीक है, एक काम करो, आप जाओ, प्रातः काल हो गया, आप सुबह मतलब जाओ। उसके बाद जो है अमंगल तिथि को जो है भंडारा का निमंत्रण करना। सब मैं अपने आप आ जाऊंगा। कई सालों में जानते हैं, आपका जो घर का रसोईया बेस में आऊंगा मैं, लोग मेरे को पहचान नहीं पाएंगे, मैं बेस बदल लूंगा। आपके घर में, राजा के घर में बड़ा रसोईया रहता है, तो रसोईया के बेस में आऊंगा। अच्छा ठीक। सुबह हुआ, उनको लेकर के सुबह क्या हुआ, रात में सोया हुआ था और राक्षस ही जो काल के था ना दोस्तों, उसका कान में बैठा है, लेकिन घर में छोड़ दिया। और सोचा कि अरे महाराज तो बड़ा सिद्ध है, मेरे घर में पहुंचा दिए। उसका विश्वास बढ़ते जा रहे हैं ना। सब ने पूछा क्या हुआ ना, ऐसे सिद्ध महात्मा से मिला, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, घर में बताया। फिर भंडारा का आयोजन किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। काल के जो राक्षस था उसको बोला, राजा ये मुनि कपट मुनि, तुम जा करके उसका जो रसोईया को पहले पकड़ के हरण करके ले आओ। वो जाकर रात में सोया था, उठा कर ले आया, बंदी बना के उठा कर रख दिया उसको। फिर काल के तो राक्षस तो खुद जो है रसोईया का पहले धारण कर लिया। ये नहीं गया कपट मुनि ने, उसको जाता नहीं, राजा था वही सब करता था। जाके ब्राह्मणों का मांस मार के, पशु का मांस सब मार के रसोईया वैसे चला गया ना, रसोईया के रूप में चला गया, सब बना दिया। वो गया गुरुजी। कौन? कपटी मुनि वो गया कि नहीं? कपटी मुनि तो वो कहाँ जाएगा, तो बैठा है वहाँ, वो भेज रहा है। उसको कुछ आता नहीं ना, उसको कोई रूप बदलना कुछ आता नहीं, ये राक्षस को आता है। उसने खाली कह दिया मैं ही सब करूँगा, जिससे उसका विश्वास बढ़ जाए। लेकिन कराया गया राक्षस से। वो राक्षस जा करके उनका जो असली जो रसोईया को रात में सोया था, पकड़ के बांध के ले आया, गुफा में बंद कर दिया, खुद रसोईया बन गया। और कह दिया राजन मैं आ गया। हाँ, इसका मतलब ये रसोईया के समझ आए हैं, ये हमारे जो महाराज है।
ठीक है महाराज, रसोई बनना चाहिए, रसोई बनना सब चालू किया। उस हर एक व्यंजन में, तरकारी में, भोज में सब मांस, खून, रक्त, मांस सब डाल दिया। सब इसी में महात्मा निमंत्रण दिया गया था। सब खाने पीने के लिए टन टन ढन ढन करके कमंडल करके बाबा जी साधु संत महात्मा को भंडारा का निमंत्रण हो जाए तो अरे उनको तो फिर स्वर्ग ही से मिल गया। कहाँ कितने दूर से कमंडल फमंडल सब टन टन करके चले जाती है। खाली मैया के बाबा जी जाते नहीं, बाकी हमारे बाबा जी लोग कहाँ भंडारा का निमंत्रण हो जाए। देखो कहाँ से कहाँ चले सब आ गए, बैठ गया पंक्ति, सब गा रहे हरे नारायण गोविंद सीताराम सीता ना। बाबा जी लोग बैठे भोजन करके ये सब गाते हैं। सब मगन है, पूरा भोजन है, भंडारा मिलेगा, राजा बड़े दक्षिणा देगा, है खीर पूरी मालपुआ सब तस्में सब मिलेगा। अब ये है वो परोसना चालू किया। हर एक व्यंजन में इतना बड़े बड़े मांस, गौ का मांस, ब्राह्मण का मांस सब परोस दिया है। वो राजा को कुछ पता नहीं, जैसे सब परोस दिया। सब ब्राह्मण लोगों ने देखा है कि इसका गंध कुछ और लग रहा है, तो पीस कुछ और लग रहा है भाई। खाए नहीं, खाली मालूम पड़ जाता है ना। कोई ये है जानकारी इतना नहीं तो खाने के लिए भी तैयार हो गए। उनको इतना जानकारी नहीं ना, सोचे कोई इसमें पकौड़ी फकौड़ी होगा, कुछ होगा। घर में से राजा थोड़ी बनाया होगा, मतलब कोई चखे नहीं तो कैसे मालूम पड़े कोई ऐसा आइटम होगा जो कि ऐसे लग रहा हो। होता ना कोई आइटम हो तो उनके जैसा, जैसे सोयाबीन का बड़ी एकदम कार्टून जैसा उसका है। तो यही से खाने को तैयार हुई। आकाशवाणी, देवताओं ने आकाशवाणी किया, सावधान ऋषि मुनि महात्माओं, ये भोजन मत करो। इसी भोजन में मनुष्य का मांस, गाय का मांस सब मिला हुआ है। अगर इसे खाओगे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा क्लियर करके नहीं बताया कौन क्या है। बोलना चाहिए था ना आकाशवाणी वालों को भी राजा का दोष नहीं है, एक राक्षस का ऐसा काम है। लेकिन इतना वर्णन नहीं किया, खाली मांस मिला है कह दिए, गायब हो गए। हाँ बाबा जी लोग एकदम भड़क गए, पूरा मूर्ख राजा, तुमने हमारा निमंत्रण दे करके धर्म भ्रष्ट करने के लिए है प्लानिंग किया था। तुम जो मंद बुद्धि, जाओ तुमको हम सब अभिशाप देते हैं, तुम जाकर कुल सहित राक्षस हो जाओ। रामचंद्र की राक्षस हो जाएगा और तुम्हारा वंश में साल भर के अंदर कोई एक भी जल देने वाला नहीं बचेगा, सबका विनाश हो जाएगा। तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए प्लानिंग अभिशाप दे दिया। अब यही सब हिसाब दिया तो अब आकाशवाणी में देवता लोग बोले, अरे महाराज क्या कर दिया आपने, बहुत गलत किया महाराज। ये राजा का दोष नहीं है, एक कपट मुनि और एक काल के तो राक्षस का ही काम है। इनको फंसा करके ऐसे ऐसे कर दिया। राजा तो भोजन के लिए बनाया, प्लानिंग किया था। इसलिए आपने उचित अभिशाप नहीं दिया, गलत हो गया। लेकिन दे चुके हैं, अब क्या करें। समस्त ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे, तुम पहले क्यों नहीं बताया तुम लोग, अधूरा अधूरा बता करके बिगाड़ दिया काम सब। लेकिन अभिशाप जो दे चुके हैं अब वापस नहीं ले होगा। ये कुल सहित समाप्त हो जाएगा साल भर के अंदर। अब फिर ये राक्षस बनेगा, लेकिन इतने भयंकर राक्षस बनेंगे सारा संसार जो इनसे डरने लगेगा, कांपने लगेगा। तो साक्षात नारायण भी है अवतार लेकर के उनको मार करके उद्धार करेंगे। श्याम रामचंद्र की। राजा को जब खबर मिला तुरंत आया करी चरण में गिरा, महाराज ऐसे ही से हो गया। सबने पूछा कैसे से हो गया, तो ना बताया सब कहानी। ऋषियों ने कहा एक साल के अंदर आपका कुल का नाश हो जाएगा महाराज, अभिशाप। और लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले जन्म में आप भयंकर राक्षस बनेंगे, लेकिन भगवान स्वयं आएंगे आपको मार के उठा। आपके पास एक ही खराब गुण है जो लोभ बुद्धि है, लालच, वही तुमको सर्वनाश कर दिया। नहीं तो इतना बड़ा राज्य आपके पास था, क्या कमी था। आराम से भजन कीर्तन करके देश प्रजा को भक्ति में लगाया करे, शांति जीने चाहिए था। यही जो लोभ है आपको खा गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ना ऋषियों का अभिशाप। तो ये कि भी होता सब एक साथ में लाखों ऋषि दे दिया एकदम अभिशाप एक ही बात। तो इसी प्रकार से ऋषि लोग चले गए। फिर जो मालूम पड़ा है काले के तो राक्षस सब राजाओं के दुश्मन को मालूम पड़ा अभिशाप मिल चुका है, सब चढ़ाई कर दिया है, सब अपना अपना शरीर लेके चढ़ाई कर दिया अपने अपने राज्य छीनने के लिए। और अभिशाप होने के कारण कोई शक्ति नहीं था, बोलो सही तो नाश हो गया।
सब अपने अपने राज्य छीन कर ले गए। राजा लोग जो किसी का हरण किया था, यही प्रताप भानु जाके रावण बनना, भाई उसका जरिमर्दन कुंभकर्ण बनना, जो धर्मरुचि मंत्री था विभीषण बना, है ना। इसी प्रकार से जो है फिर भगवान को मारने के लिए राम रूप का अवतार लिया। इसी प्रसंग से आप लोग को बहुत एक शिक्षा है, 2-3 शिक्षा है। एक तो सबसे बड़ा चीज है ये लोभ, ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। भगवान ने जितना दिया है इतने में संतुष्ट होकर के भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करे। उधर का लोभ करो, उधर का अगली ऊपर बिल्डिंग बनाने का लोभ कीजिए। इधर का चक्कर में अगर पड़ गया तो उधर जाएगा। कितना भी तुम्हारे पास 10 फ्लैट हो जाए, 20 जो है 50 बीघा जमीन हो जाए, तो भी तुम वही 4 रोटी खाओगे। कितना खाओगे? हमारे पास 10 फ्लैट है, 50 बीघा जमीन है, 4 फैक्ट्री है, तो क्या इतनी सारी रोटी खा जाओगे क्या? हमारे पास बहुत माल है, चलो थाली भर करके 20 रोटी, हाँ 15-15 खा सकते हैं। कितना खाते हैं? 10। गुरुजी बोला 15। नारायण नारायण। गुप्ता ने कितना खाती है? 10। 2। राम राम राम। 2-3 रोटी खाएगी उसको क्या? कितना भी तुम्हारे पास संपदा आ जाए, 2 रोटी 4-5 रोटी 10 रोटी खाओगे, एक ही कपड़ा पहनोगे। क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कपड़ा पहन सकते हो क्या? आज ज्यादा कपड़ा पहन तो पागल समझेंगे सब। यदि आप लोग एक भी साड़ी पहन गए, कहीं 4 साड़ी लपट करके पगल नहीं ना आए तो लोग बोलिए कहाँ से आएंगे सब पगल लोग? कहीं सब एक ही रूम में एक ही खटिया में सोना है, ना कि 4 खटिया गाड़ कर, एक हाथ एक गोड़ है, किसी तो सोएंगे नहीं। यानी कि आप पास 1000 करोड़ अरब खरब संपत्ति हो जाए तो भी जितना जरूरत है इतना ही ग्रहण कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो रखता है वो मूर्ख है, और वो वॉचमैन बन करके उससे खाली रखवाली करता है। श्याम रामचंद्र की वॉचमैन है, क्या काम हो जाता है क्या? जरूरत से ज्यादा तो ग्रहण कर नहीं सकता है। खाली हमारा बैंक में इतना है, मेरा इतना जमीन है, इसे दिखाने के लिए दुनिया को आए, उसके पीछे मरे जा रहे हैं। इसलिए संतोषम परमं सुखम, बड़ा उच्च कोटि की बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास जो भगवान ने दिया है संतोष के पास इतना प्रभु, हाँ अगर कहाँ से मिल रहा है तो उससे दान करे, धर्म करे, पूजा करे, पाठ करे। नहीं कि लोभ करके जो दूसरे का लूट इकट्ठा करके ना दान ना धर्म ना तीर्थ ना व्रत ना पूजा ना पाठ, कुछ नहीं, बस इकट्ठा कर। हरि नारायण। कितने महा कंजूस लोग ये दुनिया में है, इसे इसको मिलते हैं। एक बुढ़ा जो है अपना चप्पल जो था ना, चप्पल घिस जाता था ना, चप्पल चलते थे घिस जाता है। तो एक बार जो एक बाजार में कोई सामान लेने के लिए गया, जा रहा था, तो उसको याद आया कि घर में लाइट जल बिना बुझाए में आ गया। तो फिर लाइट बुझाने के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो जलेगा उसको। लेकिन चप्पल जाएंगे तो दोबारा घिस जाएगा, इतना आ गया है, फिर घिसेगा। तो चप्पल को काख में रख करके फिर आया, फिर लाइट बुझाया। नौकर ने पूछा, साहब आप फिर वापिस आए ना? क्या कर, लाइट बुझा नहीं था ना, तुम तो बुझाने वाला है नहीं, तुम ध्यान नहीं है, इसलिए मैं आया, मेरे को आना पड़ा ना। आप इतना दूर आए तो चप्पल तो आपका दोबारा घिस गया होगा ना, ऐसे कैसे खींच जाएगा? मैं काख लेकर पूरा बांध कर रखा। लेकिन वो जानता था कि महाकंजूस है। बताइए, यानी जहां से वो छोड़ा था वहां जाके ही दोबारा चप्पल पहनने पे आगे चल रहा। ऐसे ही चलो। एक और तो दांत निकालने के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए, दांत है ना, दांत निकाल खराब हो जाता है दांत। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए 50 रुपया बेहोश का इंजेक्शन लगेगा।
उसके बाद ये दांत निकाला जाएगा, दांत निकालने का 50 रुपया और ये बेहोशी का इंजेक्शन के लिए 50 रुपया, 100 रुपये लग गया ना। वो बोला कि आप जो है खाली दांत निकालिए, बेहोशी का इंजेक्शन रख दीजिए। पता तो बच जाएगा। ठीक है, लेटी तो उसने जो चिमटा ले करके दांत में घुसे कर ऐसे कर रही थी, पकड़ के अपना खींचना चालू किया, खींचते 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 बेहोश हो गई। बता ना, दर्द होगा ना। तो निकाल लिया तो डॉक्टर साहब ने कहा आपने जो है बेहोश हो अपने आप ही हो गए ना। वो मेरे को मालूम था पहले, इसीलिए तो मैं उसको मालूम था कि जब दांत पकड़ के खींचने लगे तो अपने आप दर्द होगा, बेहोश अपने आप हो जाएगा, तो 50 रुपये देने की जरूरत है। बताइए, इसे लोग ये कहानी नहीं है, सत्य में है। एक एक रुपया, एक एक अठाना अठाना चारण चारण क्या नहीं, क्या करेंगे सब करेंगे। बड़े बड़े ऐसी सेठ करोड़पति है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और एक सेठ का तो हद हो गया। एक सेठ था, उसका पत्नी जब पेट झड़ने लगा तो डॉक्टर बोलने लगा नारियल का पानी पिलाया करो, पानी कमी आ गया। तो सेठ जो है नारियल के लिए जो है आगे बढ़ा बाजार में, पूछा भाई नारियल कैसा है ना। 5 रुपया। 5 रुपया? अरे तुम लोग लुटने के लिए बैठो, 4 रुपये में देगा क्या? 4 रुपये में नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो तो 4 रुपये मिलेगा। यानी बगीचा की ओर जहाँ से आया हो। अच्छा, सोचा कि जब थोड़ा दूर जाने सीख रहे हो, बच जाते तो क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ा, कितना है? 4 रुपया। 4 रुपये लेना चाहिए ना? नहीं, अरे तुम क्या लूटने के लिए बैठे, 3 रुपये में देना। 3 रुपये में लेना है तो आगे थोड़ा चलना है। फिर गया 3 रुपया। क्या तुम लोग लूटने के लिए बैठे ना, क्या थोड़ा 2 रुपये में दे ना। 2 रुपये लेना है तो और थोड़ा आगे चल जाएगी। ऐसे वहां का बोला और बगीचा में पहुंच गया। बगीचा में जो है 1 रुपये में मिलता था। पूछा कि भाई 1 रुपया। अरे बगीचा में यहाँ तो ऐसे ही फ्री में मिलना चाहिए। अरे चारण आठाना बहुत है, 1 रुपया क्या तुम लोग दे रहे हो ना। अगर आप पेड़ पर चढ़ करके 2-4 हमारे लिए गिरा देंगे, 2 10 20 नारियल तो आपको फ्री में दे देंगे। सोचा कि अगर थोड़ा चढ़ करके गिरा देने से अगर फ्री मिल जाए तो क्या जरूरत है। ठीक है, चढ़ी। नारियल के पेड़ में चढ़ना भी आसान बात है, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। लेकिन 1 रुपये के चक्कर में वो कोशिश किया, चढ़ते चढ़ते घिसते घासते ये सब जो है कैसे 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 पहुंच गया ऊपर तक। ये सब छिल गया सब। वहां पर भाई पेड़ जो कोई फल तो है नहीं कि इसे कर बड़े बड़े सब उसमें ये लगे रहते हैं, उसको बहुत काटना पड़ता है, खींचना पड़ता है। तो उसको पकड़ करके खींच रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। अब 1 रुपया का बचाने का प्लान है। वो खींचते खींचते ये जांग जो जकड़ कर रखा था वो ढीला पड़ेगा, ढीला भी हो जाता है ना ऐसे। तो खींचते सब जैसे ढीला जांग है ऐसे क्या था, नारियल के साथ में अगर नीचे गिरा, मथा फटा, हाथ गोड़ टूटा, तुरंत हॉस्पिटल में 8-10 दिन रहा। 20,000 की जो है बिल। तब जब घर में आया तो सेठा ने बोली क्यों रे बुढ़ा, एक नारियल मेरे को जो है पिलाने के लिए पेट झड़ रहा है, तुम जो है आठाना चारना करते 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 30,000 चक्कर ऊपर गया होगा। तो इसी प्रकार से जो है लोभ बहुत खतरनाक है। हम लोग ये है ज्यादा नहीं करने का इसके विषय में आगे कल आप लोग थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। टाइम हो रहा है, आइए 2 मिनट हरि नाम जो फिर जो है कल टाइम हो रहा है। लोभ के बारे में काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के उड़ी जाई सुगनवा एक दिन बिंजड़वा उड़ी जाई सुगनवा उड़ी जाई सुगनवा एक दिन बिंजड़वा
आई